हेलो गाइज, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित जो है आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो देख लेते हैं जो कि अभी पेपर होने वाला है 8 जनवरी को पटवारी और लेखपाल का। तो उसमें जो है हिंदी से संबंधित जो है 20 प्रश्नों को जो है उस पर जो है पूछा जाएगा आयोग के द्वारा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न को जो है आज हम इस प्रैक्टिस सेट में हल करने वाले हैं हिंदी से संबंधित। तो शुरू कर लेते हैं। तो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहे समय समय पर। तो हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न में जो है कुछ डिस्कस को लेते हुए हम चलेंगे कि रचना कौन सी है, तो इस रचना का प्रकाशन कब हुआ, जो है इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक रचना है तो वो है हमारी दाजू। तो इसमें जो है हिंदी को कवर करते हुए जो है उत्तराखंड से भी संबंधित जो है कवियों से संबंधित जो है प्रश्न जो है रहने वाले हैं। तो हिंदी की दृष्टि से जो है करंट अफेयर भी जो है हमारी जो है उस पर कंप्लीट होने वाली हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले दाजू है। तो दाजू जो रचना है तो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दाजू जो रचना लिखी गई है हमारी, तो ये लिखी गई है हमारी शेखर जोशी के द्वारा। शेखर जोशी जो है इसके लेखक हैं। तो अब शेखर जोशी से संबंधित देख लेते हैं कि शेखर जोशी जो है मूल रूप से जो है कहाँ के रहने वाले हैं। तो शेखर जोशी जो है मूल रूप से जो रहने वाले हैं तो वो रहने वाले हैं हमारे अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है ये संबंधित है मूल रूप से अल्मोड़ा। और गांव की बात करें तो अल्मोड़ा के जो गांव है अल्मोड़ा में तो वो गांव है हमारा औलिया गांव। तो यहाँ से संबंधित है शेखर जोशी। औलिया गांव जो कि सोमेश्वर के पास पड़ता है अल्मोड़ा में, तो यहाँ से संबंधित है, मूल रूप से जो है यहाँ से संबंध रखते हैं। और जन्म की बात को लेके चलते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 1932 ईस्वी 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म जो है सन की बात 1932 ईस्वी में। तो आप देख लेते हैं इनका जो निधन अभी हाल ही में हुआ था। तो करंट अफेयर की दृष्टि से देखते हैं तो करंट अफेयर में अगर बोलें कि शेखर जोशी का जो निधन हुआ था अभी, तो वो हुआ था हमारा करंट अफेयर की दृष्टि से 2022 में जो है इनका निधन हो गया है शेखर जोशी का। और मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं, अल्मोड़ा जिले से। अल्मोड़ा जिले में गांव पड़ता है हमारा औलिया गांव जो कि सोमेश्वर के पास है। और जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। तो दाजू जो है इनकी क्या है, रचना है। तो आप देख लेते हैं और भी जो है फैक्ट को लेके चलते हैं। तो हम देख लेते हैं एक इनकी कहानी है, कहानी। तो कहानी का जो इनकी कहानी जो रही है तो वो रही है गलता लोहा। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, गलता लोहा। तो गलता लोहा में इसका मुख्य पात्र कौन सा है। तो मुख्य पात्र जो है कौन है इस गलता लोहा जो इनकी कहानी संग्रह है। तो इसको जो है रटते हुए जो है लेके चलते हैं कि जो है इसको याद जो हम है वो है हमारा मोहन। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है गलता लोहे का, तो वो है हमारा मोहन। तो अब देख लेते हैं अन्य रचनाएं जो हैं इनकी लेके चलते हैं। तो अन्य रचनाएं जो इनकी हैं, एक है हमारा कोसी का घटवार जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है, कोसी का घटवार। तो ये जो है काफ़ी बार रिपीटेड जो है क्वेश्चन है, कोसी का घटवार किसकी रचना है, तो ये है शेखर जोशी की। तो उसके बाद देख लेते हैं नौरंगी बीमार है। तो ये भी जो है इनकी एक रचना है, नौरंगी बीमार है। तो ये सब रचनाओं को जो है लेके चलते हैं कि इनके द्वारा कौन कौन सी लिखी गई है। नौरंगी बीमार है। तो हलवा ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। और जो है एक दाजू जो है मैंने बता दिया है, तो दाजू भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। एक काफ़ी फेमस है बदबू। तो ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है बदबू, जो कि लेखक हैं इसके शेखर जोशी। और एक जो है मेंटल भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है मेंटल।
और एक जो अन्य रचना है इनकी तो वो है हमारी समर्पण। समर्पण भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है। जो है हमारे लेखक कौन, उत्तराखंड से संबंधित है, अल्मोड़ा जिले से संबंधित है, मूल रूप से औलिया गांव, और जो है इनका नाम है शेखर जोशी। तो कहानी संग्रह जो मैंने बताया, एक जो है गलता लोहा, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है मोहन। और उसके बाद जो अन्य रचनाएं हैं इनकी, कोसी का घटवार है, नौरंगी है, और उसके बाद जो है नौरंगी बीमार है, हलवा, दाजू, बदबू, मेंटल, समर्पण, और एक रचना और है डांगरी वाले। तो ये रचना है डांगरी वाले। तो ये जो रचनाएं हैं शेखर जोशी के द्वारा लिखित है। तो एग्ज़ाम में जो है इससे जो है बाहर जो है कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो अभी यूकेपीसीएस जो है बनाने वाला है, क्योंकि पटवारी लेखपाल का जो पेपर है, तो फिर उसके बाद कनिष्ठ और फॉरेस्ट गार्ड। तो ये चीज़ें जो है हमको याद रखनी है शेखर जोशी से संबंधित। अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। तो इसके साथ अगर और बोलें तो इनकी एक और रचना है, एक इनका है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह जो है इनके द्वारा लिखी गई है काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह जो है इनका कौन सा है, तो वह है एक पेड़ की याद। तो ये प्रश्न भी जो है काफ़ी बार पूछा गया है, एक पेड़ की याद। और एक जो अन्य दो रचनाएं और जो है मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो रचनाएं हैं साथ के लोग। साथ के लोग एक जो है इनके द्वारा लिखी गई है शेखर जोशी के द्वारा। तो अगली जो रचना है बच्चे का सपना, तो ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है बच्चे का सपना। तो ये चीज़ें हैं शेखर जोशी से संबंधित, जो कि इनके द्वारा जो लिखी गई हैं काफ़ी रचनाएं। और मैंने बताया कहानी जो है गलता लोहा, जो कि इसका मुख्य पात्र है मोहन। उसके बाद कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार है, और उसके बाद हलवा, बदबू, मेंटल, समर्पण और डांगरी वाले। और उसके बाद एक कहानी जो संग्रह है इनकी, एक पेड़ की याद। और फिर इसके अलावा और रचना है साथ के लोग और बच्चे का सपना। तो ये संबंधित है हमारे शेखर जोशी से संबंधित। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं। तो फिर मैं इसको रब करते हुए आगे की ओर लेके चलता हूँ। तो ये है हमारे शेखर जोशी। तो अब नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं। तो मैं इसको अब रब करने जा रहा हूँ। तो आपने जो है स्क्रीनशॉट जो है ले लिया होगा इसका। तो अब नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। एक रचना है भक्तिन। तो भक्तिन किसके द्वारा लिखी गई है, इससे संबंधित फैक्टों को जो है हम लेके चलते हैं कि ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो रचना है हमारी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भक्ति। तो अब लेके चलते हैं भक्तिन। भक्तिन तो ये लिखी गई है हमारी महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले जानेंगे कि हम महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जन्म से संबंधित देख लेते हैं कि भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कौन से स्थान पर, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा का, कहाँ पर, जो है उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में। और जो ये भक्तिन है, जो ये भक्तिन लिखी गई है, तो ये रचना जो है इनकी क्या है, एक किससे संबंधित है, तो वो है संस्मरण। संस्मरण, संस्मरण रेखा चित्र। तो जो ये है, ये कहानी संग्रह है इनकी, कहाँ किससे संबंधित, भक्ति। तो वो है संस्मरण रेखा चित्र से संबंधित है। जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में जो है इनका जो है जन्म हुआ था यूपी में। तो एक प्रश्न जो है ये भी बनता है कि आधुनिक मीरा, तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो ये भी जो बोला जाता है कि ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये बोला जाता है हमारा महादेवी वर्मा को। तो ये जो है हम पढ़ रहे हैं आज
हिंदी, सामान्य हिंदी संबंधित प्रैक्टिस सेट 1, जो कि अभी आगामी पेपर होने वाले हैं, ग्रुप सी, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड। तो आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक मीरा की उपमा जो है किसे दी गई है, तो वो है हमारी महादेवी वर्मा को। तो आप देख लेते हैं इनकी एक जो है पद्म भूषण जो है, इनको एक सम्मान मिला है पद्म भूषण। एक पद्म भूषण जो है इनको सम्मान कब दिया गया था महादेवी वर्मा को, तो ये दिया गया था 1956 में। और एक इनको मिला था पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला है इनको, तो पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है इनको 1988 में, यानी कि 1988 में। और पद्म भूषण जो मिला है 1956 में। और पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण जो सम्मान मिला है तो वो मिला है 1988 ईस्वी। तो अब लेके चलते हैं इनकी जो है अन्य जो है रचनाएं। तो अब हम सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि इनकी संस्मरण कौन से हैं इनके द्वारा लिखित। तो संस्मरण जो रेखा चित्र हैं इनके द्वारा जो लिखा गया है, यानी कि संस्मरण एक है अतीत के चलचित्र, यानी कि ये काफ़ी बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र और मेरा परिवार। तो ये जो है इनके द्वारा क्या लिखी गई हैं, तो ये है इनकी क्या है महादेवी वर्मा की संस्मरण। तो अब जो है इनके द्वारा जो है, तो ये चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं महादेवी वर्मा के द्वारा। तो अन्य जो रचनाएं हैं ये संस्मरण है। अब देख लेते हैं कविता संग्रह। संस्मरण जो है हमने देख लिया है, तो कविता संग्रह कौन कौन सी हैं, तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। एक है निहार। तो निहार जो है इनका क्या है, एक कविता संग्रह। और वर्ष अगर प्रकाशित की बात करें तो वर्ष जो है इसका 1930। तो 1930 में जो है ये प्रकाशित हुआ था इनका क्या, कविता संग्रह। और ऐसे ही जो है एक और रचनाएं जो इनकी है उनका है एक तो निहार है, दूसरी है निर्जा, रसीम और दीपशिका। तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं इनके द्वारा, यानी कि कविता संग्रह, निहार जो है वर्ष 1930 में जो है प्रकाशित हुई थी महादेवी वर्मा के द्वारा। उसके बाद जो है नीरजा जो है और रसीम है और दीपशिका, तो ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई हैं ये रचनाएं। तो ये है महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो अब नेक्स्ट फैक्ट की ओर लेके चलते हैं कि नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको जो है अब रफ जो है हम करने जा रहे हैं रफ। तो स्क्रीनशॉट जो है आप जो है जो भी कवि के बारे में जो है मैं बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ, तो आप जो है उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है आगे बढ़ते रहिए। तो अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट से संबंधित, तो वो पढ़ने वाले हैं अब हम एक रचना है हमारी, तो वो है हमारी कहानी संग्रह यह भी है। यानी कि एक चीज़ है तो ये है कहानी संग्रह एक यह भी है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, कहानी संग्रह एक यह भी है। तो ये लिखी गई है हमारी जो कि मन्नू भंडारी। तो इसके जो लेखक हैं हमारे मन्नू भंडारी, तो इनके द्वारा जो लिखी गई है कहानी संग्रह एक यह भी है, तो मन्नू भंडारी। तो आप सबसे पहले आप देख लेते हैं ये मन्नू भंडारी से संबंधित है। तो आप देख लेते हैं मन्नू भंडारी का जन्म से संबंधित फैक्ट को लेके चलते हैं कि इनका जो है जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था हमारा, यानी कि एक कहानी संग्रह, इसको जो है आप सही कर लीजिए, यानी कि एक यहाँ पर होगा एक कहानी संग्रह। तो एक कहानी संग्रह यह भी है किसके द्वारा लिखी गई है, मन्नू भंडारी के द्वारा। तो जन्म की बात लेके चलते हैं कि जन्म जो है इनका कब हुआ था। तो जन्म अगर बात करें तो 1931 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का।
और कहाँ पर हुआ था? एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था एमपी में। तो अब देख लेते हैं इनके उपन्यास की ओर, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके द्वारा आत्मकथा कौन सी लिखी गई है। आत्मकथा, तो आत्मकथा जो है इनके द्वारा जो लिखी गई है, तो आत्मकथा का नाम जो है वो ही है कौन सी? एक कहानी, जो कि मैंने पहले लिखा है, एक कहानी, एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी है, यानी कि सबसे पहले लिखा है एक कहानी यह भी है। तो ये जो है इनकी क्या है? एक आत्मकथा है। तो इनके द्वारा लिखी गई है मन्नू भंडारी के द्वारा, और इसी पे जो है इनको एक व्यास सम्मान जो है इनको मिला था इसी रचना पे। इसी रचना में जो है इनको व्यास सम्मान, इसी रचना पे दिया गया था व्यास सम्मान। तो वो व्यास सम्मान जो है इनको कब मिला था? तो वो मिला था इनको 2008 में। तो 2008 में जो है इस रचना पर जो है इनको क्या मिला है? एक कहानी यह भी है मैं। तो व्यास सम्मान 2008 में जो है इनको दिया गया है इस रचना में। तो अब देख लेते हैं उपन्यास इनके द्वारा लिखित कौन सा है। उपन्यास यानी कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध जो उपन्यास है, तो एक है आपका बंटी। आपका बंटी, तो ये जो है इनके द्वारा काफ़ी फेमस जो है उपन्यास लिखा गया है आपका बंटी। और एक जो है सबसे और है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान, तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं मन्नू भंडारी के द्वारा। तो इनको जो है व्यास सम्मान 2008 में दिया गया था। तो वो कौन सी, उसके लिए जो है इनकी एक आत्मकथा है, तो एक कहानी यह भी है। और अब देख लेते हैं उसके बाद उपन्यास जो है इनके द्वारा लिखा गया है मन्नू भंडारी का, जो कि सबसे फेमस है आपका बंटी और 1 इंच मुस्कान। तो ये चीज़ें जो हैं इनके द्वारा जो है लिखी गई हैं, किसके द्वारा? मन्नू भंडारी के द्वारा। तो अब अन्य जो हैं रचनाएं जो हैं इनसे संबंधित देख लेते हैं। तो अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो रचनाएं, तो जो चीज़ें जो हैं इनसे पूछी जाती हैं उनसे लेके जो है मैं चल रहा हूँ फैक्ट को आगे लेके। तो अन्य रचनाएं जो हैं अब देख लेते हैं। तो एक रचना है इनकी मैं हार गई। मैं हार गई, तो ये जो है इनके द्वारा लिखी गई है मैं हार गई। और उसके बाद जो है एक और जो है इनकी रचना है एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब, तो ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? मन्नू भंडारी के द्वारा। मैं हार गई और एक प्लेट सैलाब। तो अब देख लेते हैं ये रचना। अब जो है इनके द्वारा कहानी जो है लिखी कौन सी गई है, तो देख लेते हैं कहानी जो है इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है। तो कहानी जो है एक है इनकी अकेली। अकेली काफ़ी फेमस है ये जो है, इसका पात्र कौन सा है मुख्य, जो कि पूछा जाता है। तो अकेली कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है, तो देख लेते हैं कि अकेली जो कहानी है इनके द्वारा, तो इसका मुख्य पात्र है सूमा बुआ। तो वो है, इनका नाम है इस पात्र का सूमा बुआ। तो ये जो है काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न। अकेली कहानी जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है, तो इसका मुख्य पात्र कौन सा है? सूमा बुआ। तो अब देख लेते हैं एक जो प्रसिद्ध रचना है इसकी महाभोज। महाभोज, महाभोज इसके लेखक कौन है? मन्नू भंडारी। तो वर्ष की बात कर लेते हैं कि ये कब प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था 1979 ईस्वी में, यानी कि 1979 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। जो है महाभोज जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मन्नू भंडारी के द्वारा। तो ये फैक्ट है मन्नू भंडारी से संबंधित। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है ले सकते हैं। तो फिर मैं जो है इसको रब करने जा रहा हूँ। तो अगले जो हैं हमारे जो है उत्तराखंड से संबंधित जो लेखक, तो अब मैं इसको रब जो है
के लेके चलता हूँ। तो अब देख लेते हैं कि अगला जो है हमारा रहने वाला है जो है टॉपिक यानी कि कवि से संबंधित, तो वो है हमारे मंगलेश डबराल। तो हिंदी के साथ जो है करंट अफेयर भी जो है उत्तराखंड की जो है लेके जो है चल रहे हैं, यानी कि हिंदी को पढ़ने के साथ साथ जो है हमारी जो है इस पे जो है उत्तराखंड की जो है करंट अफेयर भी जो है कंप्लीट हो रही है। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले मंगलेश डबराल के बारे में जान लेते हैं कि मंगलेश डबराल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जन्म के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था तो वो देख लेते हैं, वो हुआ था हमारा 1948। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। तो मेन जगह की बात करें तो काफल जो गांव पड़ता है यहाँ पर, मेन जगह काफल पानी। तो टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। तो काफल पानी नामक स्थान पर जो है मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। कब? सन 1948 ईस्वी में, यानी कि 1948 में। तो आप देख लेते हैं कि सबसे पहले इनके द्वारा एक जो समाचार जो है अखबार जो है प्रकाशित हुआ था, तो प्रकाशित किया गया था, तो वो क्या था? जनसत्ता अखबार। तो इसके जो प्रकाशन जो किया था तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था हमारा मंगलेश डबराल के द्वारा। तो जनसत्ता अखबार जो है मंगलेश डबराल के द्वारा जो है इसका प्रकाशन या प्रकाशित किया गया था। तो अब देख लेते हैं, इनको जो है एक साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है, तो किस चीज़ के लिए मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मंगलेश डबराल को जो मिला था, तो वो मिला था 2000 में, यानी कि सन 2000 में। और रचना की बात करें तो रचना को लेके चलते हैं कि किस रचना में जो है इनको ये सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम जो देखते हैं। तो इसके लिए जो है इनको क्या दिया गया है? सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना के लिए जो है मिला था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है इनके काव्य संग्रह की ओर लेके चलते हैं कि इनके द्वारा काव्य संग्रह कौन कौन से लिखे गए हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। गांव की बात करें तो काफल पानी नामक स्थान पर। अब काव्य संग्रह को लेके चलते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से काव्य संग्रह जो है लिखे गए हैं मंगलेश डबराल के द्वारा। तो इसमें जो है पहाड़ पर लालटेन, तो ये जो है मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो वो है हमारी मंगलेश डबराल की। उसके बाद देख लेते हैं कि अगला घर का रास्ता, एक जो है काव्य संग्रह इनका जो है घर का रास्ता, ये भी जो है मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है, जो कि क्या है? एक कहानी संग्रह है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि हम जो देखते हैं, ये भी जो है मैंने अभी बताया था कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार जो है इनको मिला है 2000 में। तो हम जो देखते हैं ये भी क्या है? इनका एक कहानी संग्रह। तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कहानी संग्रह रचना कौन सी है? तो वो है नए युग का शत्रु। तो ये रचना जो है इनके द्वारा लिखी गई है, कहानी संग्रह मंगलेश डबराल के द्वारा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है देख लेते हैं कि कौन सी कहानी संग्रह रचना है। आवाज़ भी एक जगह है। आवाज़ भी, ये भी जो है काफ़ी बार जो है पूछा गया है। आवाज़ भी एक जगह है। तो ये जो है कहानी संग्रह है मंगलेश डबराल के द्वारा जो लिखी गई हैं। जन्म की बात करें तो 1948 में जो है टिहरी गढ़वाल में, और स्थान की बात करें तो काफल पानी नामक स्थान पर। तो इनके द्वारा जो है एक
जो है जनसत्ता जो अखबार प्रकाशित किया गया था तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो है मंगलेश डबराल के द्वारा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था हम जो देखते हैं तो सन जो है 2000 में। और उसके बाद काव्य संग्रह है इनका पहाड़ पर लालटेन, और जो मैंने बताया था हम जो देखते हैं तो घर का रास्ता, नए युग का शत्रु, आवाज़ भी एक जगह है। तो अब इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है उसको भी देख लेते हैं कि यात्रा वृत्तांत जो है इनके द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो एक रचना जो है इनका यात्रा वृत्तांत, तो ये जो है इनके द्वारा लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत जो है, तो जो मंगलेश डबराल के द्वारा जो लिखी गई है तो वो जो है एक बार आयोबा। तो वो है यात्रा वृत्तांत एक बार आयोबा। तो ये जो है इनके द्वारा क्या लिखी गई है, एक यात्रा वृत्तांत। और अभी हाल ही में जो है मंगलेश डबराल की जो है मृत्यु हो गई है, यानी कि करंट अफेयर से संबंधित है, यानी कि यूपीपीसीएस जो है पूछ सकता है इसको, करंट अफेयर से संबंधित मृत्यु की बात लेके चलते हैं। तो मृत्यु जो है इनकी हुई है 2022 में। तो 2020 में, यानी कि ये 2020 नहीं 2022 नहीं 2020 में जो है इनकी जो है अभी हाल ही में मृत्यु हुई है 2020 में, किनकी, मंगलेश डबराल की। तो अब देख लेते हैं इनकी जो है अन्य रचनाएं जो हैं, देख लेते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो रचनाएं जो हैं इनके द्वारा जो लिखी गई हैं, लेखक की रोटी, यानी कि लेखक की रोटी, ये भी जो है मंगलेश डबराल के द्वारा लिखी गई है, लेखक की रोटी। और नेक्स्ट जो है कवि का अकेलापन, तो ये भी जो है इनके द्वारा लिखी गई है, कवि का अकेलापन। तो ये चीज़ें जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं मंगलेश डबराल के द्वारा। तो ये थी आज की जो है सामान्य हिंदी, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1। तो इस पे जो है हमने लास्ट जो है पढ़ा है मंगलेश डबराल। तो इससे आगे के फैक्ट को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उस पे जो है हम बहुत सी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं, जो है पार्ट 2 में हिंदी प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो कैसी लगी है तो इस पर अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें, साथ ही वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 सामान्य हिंदी से संबंधित। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।